भजनानुकूल शुद्ध भक्त शरण रेणु भजनानुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमरति कारमूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमरति भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमरति कारमूल माधवती थी भक्ति जननी जतन पालन करे माधवती थी भक्ति जननी जतन पालन करे कृष्ण वसति वसति बलि परमादर बारे कृष्ण वसति कृष्ण वसति वसति बलि परमादर बारे गौरामारे सब स्थाने करल ब्राह्मण रांगे गौरामारे सब स्थाने करल ब्राह्मण रांगे से सब स्थान हेरि बामी प्रणयी भक्त संगे 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 मृदंग वाद्य शुनिते मन अवसर सदायाचे मृदंग वाद्य शुनिते मन मृदंग वाद्य शुनिते मन अवसर सदायाचे
गौरविहित कीर्तन शुनि आनंद हृदय नाचे गौरविहित कीर्तन शुनि आनंद हृदय नाचे गौरविहित कीर्तन शुनि आनंद हृदय नाचे युगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद हय युगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद हय युगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद हय प्रसाद सेवा करिते हय सकल प्रपंच जय प्रसाद सेवा करिते हय सकल प्रपंच जय प्रसाद सेवा करिते हय सकल प्रपंच जय ये दिन गृहे भजन देखी गृह ते गोलोक भय ये दिन गृहे भजन देखी गृह ते गोलोक भय चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाय चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाय चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाय तुलसी देखी जुड़य प्राण माधव दोषन जानी तुलसी देखी जुड़य प्राण माधव दोषन जानी तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव दोषन जानी गौर प्रिय शाक सेवने जीवन सार्थक मानी गौर प्रिय शाक सेवने जीवन सार्थक मानी भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाया
प्रतिदिवसे परम सुखे स्वीकार करता प्रतिदिवसे परम सुखे प्रतिदिवसे परम सुखे स्वीकार करता शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे श्री नाम संकीर्तन की, श्री श्री राधा माधव की, श्री श्री गौरताय की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माय सुदर्शन की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के रविवार प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम प्रवचन में। और एकादशी तिथि होने के कारण हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पाठ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। तो ये श्रील प्रभुपाद लीलामृत के हिंदी प्रकरण, हिंदी बुक के फर्स्ट वॉल्यूम का 32nd चैप्टर है, सॉरी 32nd हिंदी वॉल्यूम 1 चैप्टर 32 नाचते सफ़ेद हाथी, डांसिंग वाइट एलिफेंट्स। तो अभी ये इसलिए मैंने ले लिया क्योंकि आप सब जानते हैं लास्ट वीक में इस्कॉन जू का एनिवर्सरी था, मकर संक्रांति लास्ट मंडे को। एंड हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज जो कि श्रील प्रभुपाद के शिष्यों में से एक है, बहुत शुरुआती शिष्यों में से एक है, जिनका देखा जाए तो पूरा एक तरह से युद्धभूमि इस्कॉन जुहू ही था। तो गिरिराज स्वामी महाराज उस दिन मतलब लास्ट वीक जो इस्कॉन जुहू का एनिवर्सरी था, 46th एनिवर्सरी, तो वहाँ पर उन्होंने क्लास दिया था, भागवतम क्लास, और क्लास के एंड में उन्होंने ये बुक अपना रिलीज़ किया था, डांसिंग वाइट एलिफेंट्स, जिसमें उन्होंने लगभग जो श्रील प्रभुपाद ने भारत में जो 2 साल बिताए 1970 से 72 के बीच में जो घटनाएं हुई थी उसका वर्णन किया है कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद मतलब काफ़ी हद तक अभी वेस्ट में प्रचार को स्थापित कर चुके हैं और वहाँ से अभी भारत में प्रचार बढ़ाने के लिए आए हैं। अगर जो कल कल्याण में आए थे, कल्याण वेस्ट में ईशान गौर प्रभु जिन्होंने सेशन अटेंड किया था, तो ईशान गौर प्रभु ने बुक का स्टार्टिंग लाइन बस पढ़ा था कि प्रभुपाद जी उसमें लिखते हैं कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया था कि पाश्चात्य देशों में जाके प्रचार स्थापित करो, मंदिर स्थापित करो। सो अभी मान लो उनके शिष्य प्रभुपाद जी को पूछा तो प्रभुपाद अभी आपको तो इंस्ट्रक्शन है गुरु महाराज का कि वेस्ट में प्रीचिंग करो, आप अभी इंडिया में क्यों आ रहे हो? तो प्रभु जी ने बोला था कि यस, मेरे गुरु महाराज का स्ट्रेट फॉरवर्ड आदेश था वेस्ट में प्रचार करने के लिए, लेकिन वो मैंने काफ़ी हद तक पूरा कर दिया है। अभी मेरा इच्छा है भारत में आके प्रचार स्थापित करने के लिए। सो वहीं से ये बुक स्टार्ट होता है। एंड लेट अस सी अभी हम लीलामृत में वंडरफुल क्या क्या पढ़ पाते हैं। सो प्रकरण 32 भारत नाचते सफ़ेद हाथी, कलकत्ता अगस्त 29, 1970। लगभग 3 वर्ष बाद प्रभुपाद पहली बार भारत लौटे और अपना घर कलकत्ता पहुँचे। यद्यपि देर हो गई थी और टोक्यो से यात्रा के 12 घंटे लगे थे, हवाई जहाज़ की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए प्रभुपाद को प्रसन्नता का अनुभव हो रहा था। भारत में उनके दोनों अमेरिकन शिष्य
अच्युतानंद और जय पताका हवाई अड्डे पर खड़े थे और रेशमी गेरुए वस्त्रों में प्रभुपाद को अपनी ओर आते हुए देखकर उन्होंने उन्हें नमस्कार किया। प्रभुपाद मुस्कुराए और उन्होंने उनका आलिंगन किया। वे प्रभुपाद को फूलों से सजी एक कार में ले गए और उनके साथ हवाई अड्डे के सीमावर्ती भवन पहुँचे, जहाँ प्रभुपाद विशिष्ट आश्रम कक्ष में प्रविष्ट हुए। तो प्रभुपाद के केस में एक इंटरेस्टिंग कहानी मुझे ये याद आ रही है। प्रभुपाद जी को कभी भी जेट लैग नहीं होता था, राइट। जैसे साधारण तौर पर मान लीजिए हम अभी सुबह है और हम अगर अमेरिका पहुंच जाएंगे 12 घंटे का जर्नी, तो इंडिया में तो अभी रात हो जाएगा, लेकिन तभी अमेरिका में दिन ही रहेगा। सो वहाँ पर जाएंगे तो हमको अच्छी खासी नींद आ रही होगी दिन में, हम सोना प्रेफर करेंगे। लेकिन श्रील प्रभुपाद ऐसे नहीं होता था। प्रभुपाद जी अपने आप को जहाँ पर भी जैसा वातावरण है ढाल लेते थे। मान लीजिए अभी प्रभुपाद यहाँ से फ़्लाइट लिए है, अभी अच्छी खासी यहाँ पर सुबह है, और फिर अमेरिका को 12 घंटे बाद पहुँचेंगे, तो वहाँ पर भी मान लीजिए प्रातःकाल होगा, मान लीजिए ब्रह्म मुहूर्त है, ओके, तो प्रभुपाद जी सोएंगे नहीं अपना चैंटिंग उठाएंगे और बीट बैग उठाएंगे, चैंटिंग करना चालू करेंगे, या जो भी उस समय उनका स्केड्यूल था। मान लो मुझे 3 बजे रात के ये करना है तो वो करेंगे। तो प्रभुपाद जी ऊपर कभी भी जेट लैग का असर नहीं पड़ता। वो दूसरी और उनके शिष्य स्ट्रगल क्या करते थे। एक बार मुझे याद है, कौन से शिष्य उनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, बट प्रभुपाद जी अभी मतलब रात थी और वही फ्लाइट से आए हुए थे प्रभुपाद और उनके कुछ डिसाइपल्स उनके साथ, एंड रात का समय था। प्रभुपाद जी अपने बुक्स का ट्रांसलेशन कर रहे थे, उनके जो डिसाइपल थे वो आराम कर रहे थे और प्रभुपाद ने घंटी बजाई, टिंग टिंग टिंग। शिष्य आए तो सो रहे हैं, वापस घंटी बजाई, ऐसे 2-3 बार हुआ है। तब जाके वो शिष्य ना किसी और ने उसको बुला रहे, उठो तो उठो, तुमको प्रभुपाद बुला रहे करके। तो ऐसे उठ के है ना भाग भाग के गया प्रभुपाद जी के सामने, दंडवत प्रणाम किया प्रभुपाद को। प्रभुपाद ने मुझे, क्या हुआ, तुम आए नहीं, मैं इतना बुला रहा हूँ तुमको। और प्रभुपाद जी, मैं बहुत थका हुआ था, मतलब आराम कर रहा था। क्यों थके हुए थे तुम? जेट लैग। प्रभुपाद, व्हाट जेट लैग, यू सी, मैंने भी जेट लैग ट्रैवल किया, मैंने भी तो जेट से ट्रैवल किया, मुझे जेट लैग हुआ है क्या? नो प्रभुपाद। सो देन क्यों सो रहे हो तुम? तो शिष्य उसके पास कुछ आंसर नहीं था। प्रभुपाद जी ने थोड़ा है ना उसको कंफर्ट करके वापस भेज दिया। जय श्री श्री राधा माधव की, गौर निताय की, जगन्नाथ बलदेव सुंदरामय दर्शन की, श्री प्रभुपाद की। So Prabhupada, he was never affected by any jet lag. This shows कि प्रभुपाद जी जो है एक तरह से इस भौतिक बुद्धि या अध्यात्म बुद्धि के परे थे। He was beyond bodily concept of life. प्रभुपाद के कुछ गुरु भाई और कलकत्ता के पुराने मित्र उनके स्वागत के लिए वहां उपस्थित थे और चैतन्य मठ का एक कीर्तन दल कीर्तन कर रहा था। प्रभुपाद का स्वागत विशाल और आनंदमय था। जिस समय कक्ष हरे कृष्ण की गूंजों से परिपूर्ण हो गया, प्रभुपाद ने अपना आसन ग्रहण किया। प्रभुपाद की दिव्य उपस्थिति, कीर्तन की ध्वनि, अगरबत्ती एवं चमेली की सुगंध और कृष्ण के अनेक चित्र नीरस हवाई अड्डे को स्वर्गीय दृश्य का रूप दे रहे थे। तो यही होता था एक्चुअली, हर बार जब भी प्रभुपाद आते थे, लैंड करते थे, तो डिवोटीज एकदम जोरदार कीर्तन करते थे। प्रभुपाद को माला वाला, एक के ऊपर एक माला, एक के ऊपर एक माला, मतलब प्रभुपाद पूरा गार्लैंड से भर जाते थे। आपने फोटो देखा रहेगा। प्रभुपाद हमारी तरह नहीं, हमको माला पहना दिया कोई, माला निकाल के रख देगा। प्रभुपाद पूरा माला पहना रखते थे, अच्छा ऐसे ट्रैवल कर चलते हुए जाते थे, एंड डिवोटीज कीर्तन कर रहे हैं। जो आसपास के एयरपोर्ट के लोग हैं वो लोग बस देखते ही रह जाते थे कि क्या हो रहा है करके, है ना। एक व्यक्ति को है ना कोई साधु आ रहा है, उसको ऐसा रिसेप्शन मिल रहा है। सो दिस इज टू बी लाइक ऑलमोस्ट, है ना, हर बार की यही कहानी होती थी। प्रभुपाद के डिसाइपल्स जैसे ही देखते थे प्रभुपाद बाहर आ रहे हैं, जोरदार कीर्तन चालू कर देते थे, नाचने गाने लग जाते थे, एंड फिर आके उनको रिसीव करते थे। एंड साथ में सब प्रभुपाद आगे, सब भक्त पीछे पीछे कीर्तन करते हुए फिर प्रभुपाद अंदर रेस्ट रूम की तरफ जाते थे। एंड बीच बीच में कभी प्रभुपाद किसी को ऐसे वेव करते थे, तो भक्तों को तो रोना आ जाता था अरे मुझे प्रभुपाद ने ऐसे हाथ दिखा के वेव किया। सब डिवोटीज इतना, मतलब ये छोटे से इंटरेक्शन से डिवोटीज के और प्रभुपाद के बीच का जो रिलेशन है वो इतना स्ट्रांग हो जाता था कि
डिवोटीज उसी समय डिसाइड कर लेते हैं कि दैट्स इट, मुझे अभी इनको अपना जीवन दे देना है, आई वांट टू सरेंडर टू दिस पर्सन। प्रभुपाद में वो क्या कहेंगे, स्पिरिचुअल पोटेंसी प्रभुपाद जी का इतना हुआ करता था। प्रभुपाद के गले में फूलों की मालाएं पहनाने के लिए भारतीय भक्त आगे बढ़ते रहे, और जब मालाओं से उनका गला भर जाता था तब वे उन्हें उतार देते थे, लेकिन मालाओं का पहनाया जाना जारी रहा और उनका ढेर लगता गया। प्रभुपाद का चेहरा तब उससे करीब करीब ढक गया। जब बंगाली ब्रह्मचारी अपने मृदंग अद्भुत लय के साथ बजा रहे थे, तब अमेरिकन भक्त उन्हें भाव विभोर होकर देख रहे थे। प्रभुपाद के पैर छूने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए भीड़ में खड़े लोग धक्कम धक्का कर रहे थे। प्रभुपाद मुस्कुरा रहे थे और प्रसन्न लग रहे थे। जब कीर्तन समाप्त हुआ तब वे बोलने लगे। तो इस प्रकार से वे प्रभुपाद अराइवल एड्रेस दिया करते थे। सब थोड़ा वातावरण शांत हो गया, फिर प्रभुपाद कुछ 2-4 शब्द कहते थे। मुझे याद आ रहा है इसी प्रकार से अटलांटा का एक, बस अगर आप देखोगे तो हार्डली 2-4 मिनट का वो क्लिप है, 2-4 मिनट का अराइवल एड्रेस है, बट वो इतना इंटेंस अराइवल एड्रेस है, ओनली 2 to 4 मिनट्स। प्रभुपाद आते हैं, इसी प्रकार से डिवोटीज कीर्तन कर रहे हैं, जय प्रभुपाद, कीर्तन शांत हो जाता है एंड प्रभुपाद जी बोलना चालू करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, तो आप सब लोग बहुत भाग्यशाली है कि यहाँ पर आपके पास कौन आए हैं, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आए, आप लोग बहुत भाग्यशाली है। प्रभुपाद आगे बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु बहुत बहुत दयालु है, वो कृष्ण से भी बहुत ज़्यादा दयालु है। कृष्ण भी दयालु है, लेकिन कृष्ण क्या डिमांड करते हैं, पहले सरेंडर करो नहीं तो बात नहीं करेंगे, पहले सरेंडर। लेकिन चैतन्य महाप्रभु, अब ये लाइन जब प्रभुपाद बोलते हैं ना तो उनका गला एकदम बैठ जाता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है वो तो सरेंडर भी डिमांड नहीं करते हैं। तो इसलिए आप सब चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण कीजिए और अपना जीवन को सार्थक कीजिए। ये लाइन बोलते बोलते प्रभुपाद रो देते हैं। दैट्स इट, अराइवल एड्रेस खत्म। ओनली 2 to 4 मिनट्स का है। उसका एक कोड भी है, हमारा जो कैलेंडर है ना, ये कोड भी है उसमें, एंड उसका ऑडियो भी है। वो ऑडियो अगर आप सुनोगे तो आप भी एकदम क्या एक्सटेटिक हो जाओगे। सो बस 2 मिनट का अराइवल एड्रेस है प्रभुपाद का, उसमें इतना स्ट्रांग और इंटेंस मैसेज, एक्सटेटिक अपने लक्षण भी दिखा दिए प्रभुपाद जी ने। मैं नगर में 3 वर्ष बाद आया हूँ। तो ये प्रभुपाद जी अभी अपना कलकत्ता में जो है अराइवल एड्रेस दे रहे हैं। मैं नगर में 3 वर्ष बाद आया हूँ, हरे कृष्ण। मैं संसार भर घूम आया हूँ और मैंने देख लिया है कि भौतिक उन्नति से इस संसार में सुख और शांति की स्थापना नहीं हो सकती। मैंने जापान देखा है जो मशीनों और प्रौद्योगिकी में बहुत आगे है, तो भी वहाँ वास्तविक सुख चैन नहीं है। किंतु भारत के लोगों को यद्यपि वे संकीर्तन की अर्थवत्ता नहीं समझते, कीर्तन सुनने में आनंद आता है। भारतीयों को मेरा यह परामर्श है कि यदि बिना हरिनाम पर ध्यान दिए हुए तुम केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ते हो तो तुम हमेशा पीछे रहोगे। हरिनाम में अपार शक्ति है। तो प्रभुपाद एक्चुअली यही कारण है प्रभुपाद वापस भारत आए। प्रभुपाद भारत इसीलिए आए क्योंकि संकीर्तन को रीइस्टैब्लिश करना था। जो संकीर्तन आंदोलन हमारे भारत का फाउंडेशन है, भारत के आध्यात्मिक कल्चर का फाउंडेशन है संकीर्तन आंदोलन, जिसका उद्घाटन चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने किया है। अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरो द्विजभरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के लिए बोला गया संकीर्तनैक पितरौ, फादर्स ऑफ संकीर्तन मूवमेंट। ये जो चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन मिशन स्टार्ट किया था, जब तक महाप्रभु थे और उनके जो डिसाइपल्स थे तब तक डेफिनेटली आंदोलन फैलता गया। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं, फिर भारत में जो भी विदेशी आक्रमण हुए और दिन बाद में ब्रिटिश ने एक तरह से पूरा भारत का बैकबोन और स्पिरिचुअल कल्चर ही तोड़ दिया।
एंड ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी भारतीयों का मेंटालिटी उसी प्रकार का था, जो एक स्लेव मेंटालिटी, राइट, कि अच्छा नौकरी करना है, अच्छा टेक्निकल एडवांसमेंट करना है, इस सब के पीछे भारतवासी अपना कल्चर भूल चुके थे। इसलिए हम देखते हैं जो श्रील प्रभुपाद को स्टार्टिंग के डेज में अपने जो 1930s और 40s के टाइम पे इंडिया में वो कुछ भी कर नहीं पाए थे। हालांकि वो इतना कोशिश कर रहे थे, लगातार बैक टू बॉर्डर छपाई कर रहे थे एंड अलग अलग लोगों से मिल रहे थे, बड़े बड़े नेताओं से, इंडिपेंडेंस के बाद भी जो बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे थे, बिग बिग इंडस्ट्रियलिस्ट से मिल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उनको कोई सब्सटेंशियल सपोर्ट किसी से नहीं मिल पाया। इनफैक्ट झांसी में तो हम देखते हैं कि उनको ज़मीन मिलने के बाद भी हाथ से चली गई, राइट। मतलब इट्स लाइक यू नो रसगुल्ला आपके मुंह तक आ चुका है लेकिन गिर गया। सो यहाँ तक हो रहा था, इतना मतलब स्ट्रगल करने के बावजूद प्रभुपाद ने देखा कि भारतीय जो है इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं दिखा रहे, अपना सांस्कृतिक जो अपना जो पूरा कल्चर है पूरी तरह से भूल चुके हैं। इसीलिए प्रभुपाद ने फिर क्या डिसाइड किया, पश्चिम में जाएंगे, वहाँ प्रचार करेंगे, और गुरु महाराज की आज्ञा भी है। एंड देन वहाँ के लोगों को, क्योंकि भारत अभी पागल की तरह वेस्ट को इमिटेट कर रहा है, वहाँ के लोगों को भारत में लेके आएंगे और दिखाएंगे, देखो पाश्चात्य लोगों को भी हमारे गीता भागवत का इम्पोर्टेंस समझ में आया है, वो इसको फॉलो कर रहे हो, और तुम क्या कर रहे हो, पागलों की तरह सारे नियम तोड़ने के पीछे पड़े हो, मतलब भौतिक उन्नति के लिए प्रयास कर रहे हो, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, बिना हरि नाम पर ध्यान दिए हुए तुम केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ते हो तो तुम हमेशा पीछे रहोगे। ये इंडिया की बात है। दिस पॉइंट इज 100, दिस पॉइंट फुल्ली डिस्क्राइब्स यू नो द सिचुएशन या द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया। एक्चुअली भारत के लोग बने हुए हैं भगवान की भक्ति के लिए। मैं लेक्चर सुन रहा था इस ग्रेस कमल लोचन प्रभु का, वो बोल रहे थे जिसने भी भारतवर्ष में जन्म लिया है ना, उसका बॉडी इंद्रिय तृप्ति के लिए बना नहीं है। आप कितना भी प्रयास कर लो, आप पाश्चात्य देशों के लोगों की तरह इंद्रिय तृप्ति नहीं कर पाओगे। उनका बॉडी थोड़ा बहुत सूटेबल है यू नो इंटॉक्सिकेशन के लिए, इलिसिट एक्टिविटीज़ के लिए, मीट ईटिंग के लिए, गैम्बलिंग के लिए। भारत के लोगों का शरीर उसके लिए नहीं बना है। आप ये सब करने जाओगे, गारंटी या तो कर नहीं पाओगे, या तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, या तो बीमार पड़ जाओगे। भारत के लोगों का ये जो प्रोटोटाइप है, किसके लिए प्रोटोटाइप बना हुआ है? आध्यात्मिक उन्नति के लिए। भारत के लोगों का शरीर इस तरह से मॉडल किया गया है कि वो इंद्रिय तृप्ति कर नहीं सकता है, वो केवल क्या कर सकता है, आध्यात्मिकता में प्रगति करने के लिए बनाया हुआ है। ये हमारा जो बेसिकली उसमें सिस्टम डाला है उस टाइप का है। जैसे जेरोक्स मशीन में जो मशीनरी है, उससे आप क्या एग्जाम्पल, उससे आप केक नहीं बना सकते। तो उसी प्रकार से ये जो हमारा मशीन है, ये हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है, ये बना है केवल और केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए। और इसलिए कमल लोचन प्रभु बता रहे थे कि जिसने भारतवर्ष में जन्म लिया है ना, उसका एक ही कर्तव्य है, उसका एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, भगवान की भक्ति करना। इसलिए जो प्रहलाद महाराज वो फेमस लोग बताते हैं भागवत में, कौमारम आचरित प्रज्ञ धर्मान भागवतानिया दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थधम। ये कुमारावस्था से ही भगवान ये भागवत धर्म का प्रैक्टिस करना चाहिए। कुमारावस्था, कुमारावस्था मतलब 5 साल, 5 साल की उम्र से भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म क्या है, बहुत दुर्लभ है, राइट। कैसे मिलेगा और कैसे जाएगा पता भी नहीं चल सकता है। दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थधम, और ऊपर से टेम्पररी भी है। कितने साल जियोगे, 10, 20, 50, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। एक तो रेयरली मिला है, और उसमें भी एक ड्रॉबैक है कि टेम्पररी है, कब हाथ से निकल जाएगा, कब जान निकल जाएगी, गारंटी। लेकिन फिर भी अर्थधम, बहुत वैल्यूएबल है। 1-2 ड्रॉबैक्स है, लेकिन फिर भी बहुत क्या है, वैल्यूएबल है। क्यों? क्योंकि यही एक फॉर्म ऑफ लाइफ है, यही मनुष्य जीवन में क्या है, हम भगवान के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं, भगवान को समझने का प्रयास करके भगवान के पास जा सकते हैं। तदपि अध्रुवम अर्थधम। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जहाँ पर भी जाते थे, स्पेशली भारत के लोगों को प्रभुपाद जी हमेशा ये कहा करते थे कि भारत भूमि तो है ना, मनुष्य जन्म यार जन्म सार्थक करी परोपकार की। आप भारत के लोग हो, ओके, आपने भारत भूमि में जन्म लिया है। ये भूमि बहुत ही
पवित्र भूमि है, क्योंकि यहाँ पर भगवान खुद प्रकट होते हैं। और आप लोग बचपन से ही राम और कृष्ण के नाम सुनते हैं, तो इसलिए आपका सबसे प्रथम कर्तव्य यही है कि आप अपने जीवन को परफेक्ट बनाइए, अच्छे भगवान के भक्त बनकर, और दूसरों का भी जन्म, दूसरों परोपकार कीजिए, करिए परोपकार, दूसरों का भी जीवन का उद्धार कीजिए, उनको भगवान का भक्ति देके, उनको भगवान का नाम देके। तो प्रभुपाद जी एक्चुअली अगर इंडियंस को दे रहे होते ना कोई भी लेक्चर, तो ये श्लोक तो हमेशा प्रभुपाद बोलते ही थे, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म। संवाददाता, आपने कहा है और मैं आपके कथन को उद्धृत कर रहा हूँ, साम्यवाद भी यदि बिना कृष्ण नाम के है तो वह बेकार है। आप ऐसा क्यों कहते हैं? साम्यवाद, साम्यवाद आई थिंक सो जो चल रहा था उस समय, इक्वालिटी, वुमेन्स लिबरेशन, सबको समान राइट्स वगैरह वगैरह एटसेट्रा। वो क्वेश्चन, वो प्रभुपाद से क्लैरिफिकेशन चाहता है कि आप क्यों बोल रहे हैं कि ये जो साम्यवाद है बिना कृष्णा नाम के बेकार है, विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस इट इज यूजलेस। तो प्रभुपाद जी आंसर दे रहे हैं, आप विशेष रूप से साम्यवाद का नाम क्यों ले रहे हैं? बिना कृष्ण भावनामृत के हर चीज़ बेकार है। व्हाट टू स्पीक ऑफ इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, कोई भी आप सोशल एस्पेक्ट ले लो, कम्युनिज्म हो गया या समाज सेवा हो गया, साम्यवाद हो गया, हर चीज़ कृष्ण भावनामृत के बिना बेकार है। प्रभुपाद तो सीधा आंसर दे रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी स्पिरिचुअल लाइफ के बिना बेकार है। आप जो भी करें कृष्ण को केंद्र में रखें, आप चाहे साम्यवादी हो, पूंजीवादी हो या जो भी हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हम यह देखना चाहते हैं कि आपके कार्यकलाप कृष्ण के इर्द गिर्द है या नहीं। सो टू मेक कृष्णा द सेंटर ऑफ आवर लाइफ, कृष्ण को केंद्र में रख के हमें अपना जीवन जीना है। लेकिन उल्टा होता है, बाकी सब हमारे लाइफ का सेंटर रहता है एंड कृष्ण साइड में रहते हैं। ऐसे एक मुझे डिस्कशन याद आ रहा है, नॉट डिस्कशन एक्चुअली, अगर आप देखें हमारे जितने भी प्राचीन टेम्पल्स हैं, ओके, प्राचीन टेम्पल्स हैं, उनकी बनावट देखिए कैसे है। सेंटर में मेन भगवान का मंदिर रहता है और उसके बाजू में सबसे पहले ब्राह्मणास रहते हैं, उसके बाहर वाले आउटर सर्कल में बाकी के लोग रहते हैं, क्षत्रिय हो गए मान लीजिए, उसके बाहर वैश्यस, और फिर बाद में लेबर क्लास। मतलब कोई भी गांव ऐसे ही बना होता था। आप कहीं पर भी जाओ, प्राचीन किसी भी गांव में जाओ, उसके सेंटर में एक मंदिर हुआ करता था। और सभी लोगों का जीवन जो है ना भगवान के पूजा अर्चना पे डिपेंड हुआ करता था। जो ब्राह्मणास है वो तो मंदिर में ही रहा करते थे, मंदिर के कैंपस में ही रहा करते थे, उनका तो पूरा दिन भगवान की सेवा में लगा जाता था। क्षत्रियास भी जो है आएंगे, पहले भगवान का दर्शन लेंगे, ब्राह्मणास का दर्शन लेंगे और फिर अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लग जाएंगे। वैश्यस भी जो है पहले कुछ भगवान के लिए चढ़ावा वगैरह सुबह सबसे पहले लेके आएंगे, जो भी है करेंगे एंड देन अपना काम में लगेंगे। एक्चुअली मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि प्राचीन जितने भी हमारे आप देखेंगे आध्यात्मिक गांव है या इस प्रकार से, सबकी बनावट इसी प्रकार से है कि मंदिर केंद्र में हुआ करता था और लोगों के जीवन का केंद्र भी उस मंदिर में जो भगवान की मूर्ति है उनकी सेवा, उस पर सेंटर, पूरा सेंटर हुआ करता था। देयर होल लाइफ इज टू बी सेंटर्ड अराउंड कृष्णा एंड हिज वर्शिप। तो अगर हम आज भी जाते हैं, जो श्रीरंगम का टेम्पल है साउथ में, वो भी उसी तरह से बना हुआ है, आप सब देखेंगे, बीच में मंदिर है और आजू बाजू में पूरा गांव है, और लगभग हर व्यक्ति सबसे पहले सुबह आके भगवान का दर्शन करेगा और फिर अपने काम धाम पे जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान को केंद्र में रख के हमें अपना जीवन जीना है। तो गीता में भी भगवान बताते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुस्व मदर्पणम्। यत् करोषि, जो भी तुम कर रहे हो मुझे अर्पण करो, जो भी तुम खाते हो मुझे अर्पण करो। यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददा, जो भी तुम दोगे मुझे दो। मतलब क्या है, सब कुछ करना है किसके लिए करना है? भगवान के लिए। खाना पीना, उठना बैठना, सोना, दान, तपस्या, यज्ञ, धर्म, एवरीथिंग हैज टू बी फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्ण। संवाददाता, इस समय बंगाल में बहुत अधिक अशांति है, आपका हम लोगों को ऐसे समय में क्या परामर्श?
मेरा परामर्श है कि कृष्ण का कीर्तन करो। यह परामर्श साम्यवादियों और पूंजीपातियों दोनों वर्गों को है। इससे उनके बीच का वैमनस्य पूर्णतया समाप्त हो जाएगा और यदि वे इस परामर्श को स्वीकार करते हैं तो उनकी सभी समस्याएं हल हो जाएगी। जन समूह प्रभुपाद के शब्दों का समर्थन करते हुए चिल्लाने लगा, साधु साधु। तो प्रभुपाद जी देखिए क्या बोल रहे हैं, शांति चाहिए तो क्या करना है, क्या करना है, क्या दिया है बताइए। मेरा परामर्श है कि हरे कृष्ण का जप लिखा है क्या, लाइन पढ़िए क्या लिखा है। अच्छा यहाँ पे जाप लिखा है, यहाँ पे बुक में कीर्तन लिखा है, आई डोंट नो, मे बी प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या है। मेरा परामर्श है कि हरे कृष्ण का कीर्तन कीजिए, संकीर्तन। संकीर्तन इज द ओनली वे। और आज हम करने जाने वाले हैं, ठीक है, तो सब लोग बैटरी चार्ज करके रखिए अपना अच्छे से। 4:30 को माँ हरिनाम संकीर्तन के लिए जाएंगे, स्पेशली क्योंकि कल जो है अयोध्या में भगवान रामचंद्र का प्राण प्रतिष्ठा है। तो इस अवसर का लाभ उठाते हुए संकीर्तन के लिए तो वैसे ऐसा कोई रिक्वायरमेंट का ज़रूरत नहीं है। संकीर्तन तो हमेशा ही चलना चाहिए, हमेशा ही डेली का एक्टिविटी होना चाहिए बेसिकली संकीर्तन। लेकिन ऐसे विशेष अवसरों में तो एकदम ज़बरदस्त जोरदार संकीर्तन होना ही चाहिए। तो संकीर्तन से ही पूरी जगह पर शांति आएगी। एक इनफैक्ट मुझे अभी फेंटली याद आ रहा है, क्लियरली तो रिमेम्बर नहीं आ रहा है, बट प्रभुपाद जी को कुछ शिष्यों ने पूछा था कि एक और थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसा स्थिति आ गया था लेकिन हुआ नहीं। तो प्रभुपाद जी ने पूछा, प्रभुपाद जी को कुछ शिष्यों ने पूछा कि प्रभुपाद जी क्या आपको लगता है ये थर्ड वर्ल्ड वॉर अभी वापस एक बार होगा। प्रभुपाद जी बोले नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जो है हर जगह कीर्तन और बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने बोला कि थर्ड वर्ल्ड वॉर एक्चुअली सबसाइडेड बिकॉज ऑफ हरिनाम संकीर्तन एंड बुक डिस्ट्रीब्यूशन, जो उस समय डिवोटीज एकदम इस तरह जोरदार तरीके से करते हैं। एंड प्रभुपाद जी ने बोला भी था कि अगर इसी गति से आप लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते रहोगे तो आने वाले 50 सालों में सनातन धर्म के अलावा और कोई धर्म ही नहीं बचेगा। सो अगर प्रभुपाद की ये भविष्यवाणी सिद्ध नहीं हुई है, इसका मतलब क्या है कि पर्याप्त मात्रा से हरि नाम संकीर्तन और बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज अ प्रॉब्लम। तो हमको प्रयास करना है कि पूरे संसार को प्रभुपाद जी के पुस्तकों से और हरिनाम कीर्तन से भर दे। सो नेक्स्ट पैराग्राफ। हवाई अड्डे से हिंदुस्तान रोड स्थित श्रीमान दासगुप्त के मकान को जाते समय प्रभुपाद कार की पिछली सीट पर बैठे थे। कार की खिड़की से कलकत्ता के सुपरिचित दृश्य दिखाई दे रहे थे, किंतु उनके साथ बैठे हुए नवागंतुकों के लिए कलकत्ता विदेशी और अपरिचित था। इधर उधर घूमती मरियल गाय और आवारा कुत्ते, भारी बोझ खींचते लघुकाय घोड़े, नंगे पैर रिक्शा वाले, विचित्र खाद्यों वाली खुली दुकानें, पैदल चलने वाले भारी भीड़ें, मज़ेदार गर्मी और विश्वासातीत यातायात, ये सभी वस्तुएं यद्यपि प्रभुपाद के लिए सुपरिचित थी, पर उनके शिष्यों के लिए जो उनके साथ हवाई यात्रा करके आए थे सांस्कृतिक झटका देने वाली साबित हुई। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कलकत्ता का जो एनवायरनमेंट था दैट वाज अ कल्चरल शॉक फॉर हिज डिसाइपल्स। मतलब वो सोचे थे भारत में आएंगे, हर जगह शुद्ध भक्त देखने मिलेगा, मंदिर हर गली में मंदिर रहेगा, भक्त लोग मंदिर में पूजा कर रहे होंगे, ऐसा कुछ देखने मिलेगा, बट ये उल्टा ही देखने मिल रहा है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ना, यहाँ वहाँ घूमती गाय और कुत्ते, रिक्शा वाले कौन से, वो ठेला वाले, नंगे पैर लिखा है ना, नंगे पैर घूमते रिक्शा वाले, मतलब वो ठेला ठेलने वाले, यहाँ वहाँ खुली दुकानें और विश्वासातीत मतलब अनट्रस्टवर्दी व्हीकल्स, कहाँ ठोक देंगे बता दिए, इस टाइप के सब दृश्यों उनको दिखाई दे। सो ये वाला उनके लिए शौक था। क्या पता उन्होंने सोचा रहेगा साधु संत देखने मिलेंगे, मंदिर देखने मिलेंगे, लेकिन क्या देखने मिल रहा है, उल्टा ही है पूरा। तमाल कृष्ण भयग्रस्त होकर कार के ड्राइवर को देख रहा था, जो हॉर्न बजाता हुआ कार को यातायात में से इधर उधर घुमाकर निकाल रहा था।
प्रभुपाद थोड़ा मुस्कुरा कर बोले, तमाल कृष्ण तुम इस प्रकार का चलाना कैसा लग रहा है। पर अच्युतानंद और जयप्रदा कलकत्ता से परिचित हो चुके थे और उसकी संस्कृति उन्हें पसंद आने लगी थी। वे अभिजात वर्ग के सुसंस्कृत बंगालियों से मिलने थे जो उनके अमेरिकन होने के बावजूद उन्हें साधु स्वीकार करते थे। वे बहुत से घरों में धर्मोपदेश कर चुके थे और अपने सार्वजनिक कीर्तन से उत्सुक जन समूह को अपनी ओर आकृष्ट कर चुके थे। लेकिन अभी तक वे इस्कॉन का पैर दृढ़ता से नहीं जमा सके थे। सो यह अच्युतानंद स्वामी महाराज एंड जयप्रदा स्वामी महाराज, दे ऑलरेडी वेर इन कलकत्ता, प्रीचिंग भी कर रहे थे एंड उनको पॉजिटिवली लोग ले भी रहे थे, जैसा कि यहाँ पर बता रहे हैं कि उनके अमेरिकन होने के बावजूद लोग इन्हें स्वीकार करते हैं। एंड स्पेशली जयप्रदा स्वामी महाराज को तो प्रभुपाद ने बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया था आगे चल के कि मायापुर का पूरा डेवलपमेंट करने का। तो एक तरह से देखा जाए आज का जो मायापुर है, जो हमें इतना फ्लरिशिंग दिखाई दे रहा है, इतना सारा डेवलपमेंट हुआ, इतने सारे विदेशी भक्त आ रहे हैं, इतना सारा कॉन्ग्रीगेशन है, इतने सारे बंगाली डिवोटीज़ है, बांग्लादेशी डिवोटीज़ है, ये सब जो है एक तरह से जयप्रदा स्वामी महाराज और उनके साथ जो भी लोग थे उनके अथक प्रयास और कठिन परिश्रम का रिजल्ट हमें दिख रहा है। क्योंकि उस समय तो मायापुर में हम सब जानते कुछ नहीं था, बस राइस फील्ड्स, चावल के खेत थे मायापुर मतलब। और प्रभुपाद चाहते थे कि यहाँ पर हमारा वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स बने ना। डिवोटीज क्या प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं आप, इधर इस खेत में हमारा वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स बनाना। बट प्रभुपाद नहीं भाई, क्योंकि मायापुर है, चैतन्य महाप्रभु का ज़मीन है, वो भूमि है चैतन्य महाप्रभु की, यहीं पर होना चाहिए। एंड उस विज़न को एक तरह से साकार करने में बहुत बड़ा योगदान हिज होलीनेस जयप्रदा स्वामी महाराज का है। स्टार्टिंग फ्रॉम कम्युनिटी डेवलपमेंट से लेके वहाँ पर बिल्डिंग्स खड़े करना, फैसिलिटीज़ लाना, कांग्रीगेशन डेवलपमेंट करना, प्रचार करना, स्पेशली बांग्लादेशियों को। जयप्रदा स्वामी महाराज ने बांग्ला सीखा एंड बांग्ला में वहाँ पर प्रचार किया एंड बांग्लादेशियों को इनिशिएशन दीक्षा भी दिया। एंड आज देखिए मोस्टली 90% ऑफ बांग्लादेशी बंगाली डिवोटीज दे आर डिसाइपल्स ऑफ हिज होलीनेस जयप्रदा स्वामी महाराज। That's all because of the intense preaching that he did in Bengal भूमि। So यहाँ पर बता रहे हैं कि जयप्रदा स्वामी महाराज और अच्युतानंद स्वामी महाराज ऑलरेडी प्रचार कर रहे थे, बट इस्कॉन के लिए वो लोग एक फाउंडेशन अब तक रेडी नहीं कर पाए थे। पर अब उस स्थिति को बदलने के लिए प्रभुपाद आ गए थे। वे विस्मयकारी ढंग से धर्म उपदेश करेंगे, जैसा कि उन्होंने अमेरिका में किया था, और उनके शिष्य उनके साधनों के रूप में उनकी सेवा करने के उत्सुक थे। प्रभुपाद शिष्यों के लिए जीवंत शक्ति और प्रेरणा बनेंगे, क्योंकि वे भगवान चैतन्य द्वारा शक्ति प्रदत्त थे। सो एक्चुअली यहाँ लिख रहा है प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु द्वारा शक्ति प्रदत्त थे। अभी जस्ट जब मैं लीलामृत खोला तो लीलामृत के स्टार्टिंग के पेज पे ये श्लोक है एक्चुअली चैतन्य चरितामृत का। I will just read it out. It is ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक है। कलिकालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नाहि तार प्रवर्तन। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना ही इस कलयुग का आधारभूत धार्मिक विधि है। सो कलयुग का युग धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन। कलिकालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नाहि तार प्रवर्तन। जब तक कृष्ण से शक्ति न मिले तब तक कोई संकीर्तन आंदोलन का प्रचार नहीं कर सकता। जब तक कृष्ण से शक्ति ना मिले, कृष्ण शक्ति बिना नाहि तार प्रवर्तन। सो यहाँ पर भी वही दिया है कि प्रभुपाद जी कृष्ण से शक्ति प्राप्त किए थे। कृष्णा हैड एम्पावर्ड श्रील प्रभुपाद एंड दैट्स व्हाई प्रभुपाद सो सक्सेसफुली वाज एबल टू प्रीच दिस संकीर्तन मूवमेंट, स्प्रेड दिस संकीर्तन मूवमेंट। तो हम भी प्रभुपाद से प्रार्थना कर सकते हैं कि आप हमें शक्ति दीजिए, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दे सके इस संकीर्तन आंदोलन को स्प्रेड करने में।
प्रभुपाद श्रीमान दास गुप्त के घर आधी रात के करीब पहुँचे। बहुत से लोग उनसे मिलना चाहते थे और जब देवानंद महाराज ने उन्हें वापस भेजने की कोशिश की तो प्रभुपाद ने कहा, नहीं, उन्हें अंदर आने दो। प्रभुपाद की बहन भवतरिणी बहुत से विशेष व्यंजन लेकर आ गई जिन्हें उसने तैयार किया था। हम इस समय खा नहीं सकते, एक सन्यासी ने आपत्ति की। रात बहुत बीत चुकी है। नहीं, प्रभुपाद बोले, हमें हर चीज़ खानी है। जो कुछ भी मेरी बहन ने तैयार किया है हमें खाना है। यह उसका प्रिय कार्य है। वह मेरे लिए भोजन बनाना और मुझे खिलाना पसंद करती है। हर एक को प्रसाद ग्रहण करना है। सो यस, प्रभुपाद जी की सिस्टर भवतरिणी देवी, वेरी सिंपल एंड ज़्यादा वो बात नहीं करती थी किसी से, बस प्रभुपाद के पास वो बैठना पसंद करती थी और प्रभुपाद के लिए कुकिंग करके उनको खिलाना पसंद करती थी। एंड अपने अंतिम समय तक उन्होंने वही किया। प्रभुपाद जी के अंतिम समय तक उन्होंने वही किया। प्रभुपाद के लिए कुकिंग करती थी एंड प्रभुपाद को खिलाती थी। एंड आई थिंक कुछ प्रभुपाद जी के लेडी डिसाइपल्स को उन्होंने कुकिंग कैसे करना है वो भी सिखाया। एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं पता, बट यस, वेरी सिंपल एंड डिवोटेड लेडी थी। प्रभुपाद के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा थी। एंड इस प्रकार से आप उनका फ़ोटो देख सकते हैं अगर आप प्रभुपाद जी का जो फाइनल लेसन वाला वो डॉक्यूमेंट्री है तो उसमें शी इज़ देयर, भवतरिणी देवी उनका। सो एंड प्रभुपाद यहाँ पर आप देखिए कैसे बोल रहे हैं सारे डिवोटीज को कि सबको प्रसाद खाना है, कोई प्रसाद को मना नहीं करेगा। एंड दैट इज़ एटिकेट एक्चुअली। जब कोई डिवोटी हमारे सामने प्रसाद लेके आता है तो मान लीजिए आप कुछ ऐसी स्थिति में है कि आप प्रसाद नहीं ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, तो या तो एटलीस्ट थोड़ा सा उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेके ऑनर कर लीजिए, नहीं तो एटलीस्ट उसको सर से लगा दीजिए। दैट इज़ राइट वे टू ऑनर। ऐसे प्रसाद अगर आ गया तो उसको ऐसे भेज देना नहीं चाहिए, ना बोल के थोड़ा सा ले लीजिए या तो एटलीस्ट अपने सर से लगाकर वापस ले लीजिए। दैट इज़ एटलीस्ट वी कैन ऑनर इट इन दैट वे। Hare Krishna. So we will stop here. Now tomorrow is I was just going through some quotes of Prabhupada, क्योंकि कल बहुत विशेष दिन है। हम सब जानते हैं ये पूरे देश के इतिहास में ऐसे रेयर ओकेशंस आ रहे हैं कि भगवान अयोध्या में जो भगवान रामचंद्र की जन्मभूमि है, फाइनली वहाँ पर भगवान राम के उनके लिए मंदिर बनाया जा चुका है और वहाँ पर कल उनका प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। एंड दिस इज़ काइंड ऑफ पूरे देश भर में अभी उत्सव मनाया जा रहा है। सो प्रभुपाद जी के कुछ कोट्स है भगवान राम के ऊपर। राम, ओके, मीनिंग ऑफ राम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राम। सो प्रभुपाद जी बताते हैं एक्चुअली। प्रभुपाद जी बहुत बार ये श्लोक कोट करते हैं, राम मीन्स व्हाट। सो रमन्ते योगिनः अनन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्माभिधीयते। कि रमन्ते योगिनो अनन्ते, ओके, रमन्ते योगिनो अनन्ते। राम मीन्स द रिजर्वर ऑफ ऑल प्लेजर। एक तरह से सबको आनंद प्रदान करने वाला। किस टाइप का आनंद? आध्यात्मिक आनंद, ओके, आध्यात्मिक आनंद। सो हियर देयर इज वन कोट फ्रॉम लेक्चर जो मैं पढ़ूंगा। राम मीन्स रमण। रमण मीन्स एंजॉयमेंट। सो योगिनः, those who are yogis, those who are trying to get spiritual life, regain their spiritual vitality, they are called yogis। तो जो लोग इस प्रकार से आध्यात्मिकता में रुचि लेते हैं, आध्यात्मिकता में आनंद लेते हैं, इस टाइप के योगीज, ओके, सो दे ट्राई टू ऑलवेज हैंकर आफ्टर स्पिरिचुअल प्लेजर, एंड दैट स्पिरिचुअल प्लेजर इज व्हाट? राम। रमन्ते योगिनो अनन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि। सो राम मीन्स अनंत आनंद, अनलिमिटेड हैप्पीनेस। राम मीन्स अनलिमिटेड हैप्पीनेस। एंड ऑफ कोर्स प्रभुपाद वो भी बताते हैं कि राम के अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं। जैसे एक राम तो बलराम भी हैं,
whom we worship specifically in our परंपरा, in our गौड़ीय वैष्णव परंपरा, जब भी हम राम बोलते हैं तो हम रिफ़र कर रहे हैं किसको? बलराम जी को, बलराम जी को। उसी प्रकार से राम का एक बताते हैं प्रभुपाद जी अर्थ है राधिका रमण। जैसे हमने अभी राम मतलब रमनते योगिनोन्ते, रमनते मीन्स हैप्पीनेस। तो राधिका रमण यानी कि जो राधा रानी के साथ आनंद की लीला करते हैं, हु इज हु टेक्स प्लेजर इन श्रीमती राधा रानी, तो वो राधा रमण, राम शॉर्टकट राधा रमण। तो राम का एक मतलब हमारे गौड़ीय परंपरा में राधिका रमण भी होता है कि वो कृष्ण जो श्रीमती राधा रानी में हमेशा आनंद लेते हैं। एंड प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि राम इज पर ब्रह्म एंड कृष्ण इज ऑल्सो पर ब्रह्म। सो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन राम एंड कृष्ण। कृष्ण इज ऑल्सो पर ब्रह्म एंड राम इज ऑल्सो पर ब्रह्म, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। सो इट इज़ ये बहुत ही सुअवसर है हमारे लिए। सो कल का जो दिन है, एक्चुअली हम सबको दिवाली से कम तरीके से मनाना नहीं चाहिए। एक तरह से ये कल का दिन हमारे लिए दिवाली जैसा, दिवाली ही है, क्योंकि फाइनली इतने 500 साल के स्ट्रगल के बाद भगवान राम जो है अयोध्या में अपने घर में आ रहे हैं एक तरह से वापस। सो मुझे याद है एक सीताराम प्रभु जी ने एक मे भी आप लोगों ने देखा रहेगा, राधानाथ स्वामी महाराज का छोटा सा एक वीडियो शेयर किया था। महाराज अपनी स्टोरी बता रहे थे राधानाथ स्वामी जब वो ट्रैवलिंग कर रहे थे। सो अयोध्या भी गए थे एंड ही वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे भगवान राम का दर्शन करने मिलेगा, राम का मंदिर देखने मिलेगा। बट व्हेन ही रीच्ड एग्जैक्टली दैट प्लेस तो ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड। वो क्या देख रहे हैं कि एक देयर इज़ अ टूम्ब, एक ये है मकबरा है, मकबरा समझते हैं ना, मॉस्क है जिसके चारों तरफ वायर फेंसिंग है और पूरा आर्मी का ये लगा हुआ है चारों तरफ, पहरेदारी, और सेना के लोग गार्ड कर रहे हैं उस एरिया को। एंड उन्होंने देखा, लेकिन ये तो ही वॉज वेरी सरप्राइज कि ये क्या हो रहा है करके। मैंने तो सोचा था कि भगवान का नाम सुन भगवान का दर्शन मिलेगा, एक प्लेजेंट एनवायरनमेंट रहेगा, अंदर जाके भगवान का दर्शन कर पाएंगे, मंदिर देखने मिलेगा। व्हाट इज ऑल दिस? ही वॉज टोटली कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन बाद में फिर उन्होंने देखा थोड़ा पीछे की ओर कुछ साधु संत लेके एकदम पूरे भाव के साथ, पूरे भक्ति के साथ भगवान राम का कीर्तन कर रहे हैं, राम के नामों का कीर्तन कर रहे हैं। वो देख के महाराज को थोड़ा अट्रैक्शन हुआ। ही वेंट टू दोस साधुस और महाराज भी बैठ गए उनके साथ और कीर्तन करना चालू कर दिया। एंड उन्होंने देखा कि साधु लोग को, ही सॉ दैट साधुस आर वेलकमिंग हिम, दो साधुस आर ऑल्सो फीलिंग नाइस कि ये कोई फॉरेनर हमारे साथ आके बैठ के राम का नाम ले रहे हैं। तो उन साधुस ने उनको एक पैम्फलेट दिया जिसमें लिखा था, कुछ तो लिखा था कि ये अखंड हरिनाम संकीर्तन, अखंड राम नाम संकीर्तन, हमारे गुरुदेव, उनके गुरु का कुछ नाम था, आई फॉरगॉट, इन्होंने स्टार्ट किया है। आप सभी राम भक्तों से निवेदन है इसमें भाग लीजिए और इसे कायम स्वरूपी चलते रहने के लिए सहयोग दे। अखंड हरिनाम संकीर्तन, महाराज बता रहे थे, दो साधु वर चैंटिंग द नेम्स ऑफ लॉर्ड राम 24/7 विदाउट एनी स्टॉपेज। सो महाराज ऑल्सो ज्वाइंड देम एंड ही वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी। सो एग्जैक्टली उसी स्थान पर, क्योंकि ये 1960s-70s की बात है, तभी बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन नहीं हुआ था, वो बाद में हुआ ना। So that masjid was there, in front of that masjid sadhus were chanting holy names of Lord Ram. So everyone, ठंडी हो चाहे गर्मी हो, कैसा भी वातावरण हो, कभी उन्होंने रोका नहीं था राम नाम का संकीर्तन। एंड इसी प्रकार से कैसे करते थे वो लोग, तो मान लो टर्न बाय टर्न लिया करते थे। मान लो किसी को खाने के लिए जाना है तो उसकी जगह कोई और आके बैठेगा, फिर प्रसाद लेगा, एंड देन वापस आके वो बैठ जाएगा, फिर दूसरा प्रसाद लेगा, इस प्रकार से। महाराज को भी उन्होंने प्रसाद ऑफर किया, महाराज भी प्रसाद लेके वापस फिर कीर्तन के लिए बैठ जाते थे। तो इस प्रकार से वो कुछ छोटा सा समय था जो उन्होंने अयोध्या में बिताया था। एंड ही हैड अ लास्टिंग इम्प्रेशन एक्चुअली महाराज। एंड देन महाराज वाज सेइंग नाउ टुडे व्हेन वी सी कि फाइनली भगवान का टेम्पल यहाँ बन चुका है एंड भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। सो इट इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर ऑल दिस साधुस ऑल्सो एंड फॉर ऑल द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड रामचंद्र ऑल्सो। महाराज बता रहे थे इस प्रकार से ये कितना
एक तरह से दिस इज सच एन एक्चुअली precious moment in each and every in the life of each and every devotee of Lord Ramchandra. So इसीलिए let us also today evening जब हम कीर्तन में जा रहे हैं तो let us try to connect as many people in our Harinam Sankirtan and let us distribute as much as books Bhagavad Gita and Ramayana as possible so that लोगों के जीवन में हम भगवान राम को ऐड कर सकें, so that not just he is there in Ayodhya but he is also there in the hearts of everyone. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।